गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। साथियों, आज ये महाशिवरात्रि का पर्व कुछ ज्यादा ही खास है, इसलिए कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन, आस्था के सबसे बड़े आयोजन जो 13 जनवरी से स्टार्ट होकर के आज 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है, यानी प्रयागराज का महाकुंभ। आज महाशिवरात्रि पर लगभग 46 दिन के बाद यह समाप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। लगभग 66 करोड़ लोगों ने संगम में आकर के और आस्था के इस पावन पवित्र संगम पे डुबकी लगाई। आज दुनिया हैरान है कि आखिर भारत की कितनी बड़ी क्षमता है, कितना सनातन में कितनी पावर है कि इतनी लोगों को समेट करके और इस भारत की धरा को धन्य कर दिया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि हमारा सनातन कितना सुदृढ़ और दृढ़ संकल्पित है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस पूरे संगम और पूरे इस महाकुंभ के दौरान आप लोग आपस में चर्चा का विषय बना हुआ था कि भैया आप कुंभ गए थे, अगर गए थे तो कैसा लगा, आपको कैसा अनुभव है। और दुर्भाग्य से अगर कोई नहीं पहुंच पाया तो उसे निश्चित रूप से कहीं न कहीं मलाल जरूर होगा, लेकिन वो परम सौभाग्यशाली हैं जो कुंभ में जाकर के इस पवित्र संगम पे डुबकी लगा करके और अपने आप को इस जीवन का सचमुच में जो आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति उन्होंने किया। खैर, जो नहीं गया उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सनातन के साथ उसका जुड़ाव और भारत में रह करके उसकी अनुभूति करना ही ये कम नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने इस पर राजनीति किया। शुरू से ही बहुत लोगों ने इस पवित्र आयोजन के ऊपर भी उंगली उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे उंगली उठी वैसे वैसे भीड़ ने, लोगों की आस्था ने उनके जो है सब कुछ पे पानी फेरते हुए ये दिखाया कि नहीं, भारत ही नहीं दुनिया में कितना सनातन के प्रति प्रेम है। और मैं तो हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने इतना सुंदर और इस व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा डेडिकेशन, इतना ज्यादा समर्पण, इतना ज्यादा भाव आपने देखा होगा पूरे कुंभ के दौरान। कुंभ में प्रवास से लेकर के पूरी मॉनिटरिंग से लेकर के एक एक चीजों पर जिस तरह से इन्होंने पूरे दृढ़ता के साथ अपना धर्म निभाया है, ये निश्चित रूप से अपने आप को युग पुरुष बनाने के लिए कम नहीं है। मैंने अपने कवि हृदय के नाते इनके ऊपर रचना की थी, उसका कुछ अंश आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हमारे आदरणीय योगी जी को समर्पित है। योगी जी आपने दे दिया कुंभ में दिव्यता भव्यता, पूरा विश्व आ गया। योगी जी आपने सभ्यता संस्कृति ज्ञान वैभव भरा,
ऐसा संगम भी हम गम कहाँ मिल सका, जो गया भाग्य से इस महाकुंभ में, जो गया भाग्य से इस महाकुंभ में, भाग्य पर अपने वो आज इतराएगा, योगी जी आपने। मैं भी साथियों सौभाग्यशाली रहा, कुंभ गया और ऐसा विहंगम दृश्य देखा और अपनी जिज्ञासा लोगों से जानने की, समझने की, तो मैंने कुछ लोगों से संवाद किया। तो देखिए मुझे क्या मिला। पूछ कर के यहां, देख कर के यहां, जनमानस से जब मैंने संवाद की, पाई इतनी दुआ आपके जो लिए, योगी जी आपके लिए लोगों ने इतनी दुआएं दी, मैंने खुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। पाई इतनी दुआ आपके जो लिए, योगी जी युग पुरुष आप कहलाएंगे, योगी जी आपने। तो निश्चित रूप से आज इस पवित्र संगम का अंत हो रहा है, समापन हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही एक कॉन्फिडेंस में आने का वक्त है कि नहीं, अब हमारा भारतवर्ष किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए सक्षम हो चुका है। पुनः मैं सभी देशवासियों को इस पवित्र अमृत महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाया और ऐसे आयोजनों का हम भविष्य में भी पुरजोर समर्थन करते हुए और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।